अदद 13वां बाब। किनआन के हालात की दरियाफ्त। और इसके बाद लोगों ने हसीरोत से कूच किया और दश्ते फारान में आ उतरे। तब खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि तू आदमी भेज ताकि वो मुल्के किनान का जो मैं बनी इसराइल को अता करूंगा हाल दरियाफ्त करें। हर एक कबीले में से एक आदमी उनके आबाई कबीलों के मुताबिक जो उनमें रईस हैं भेज। तब मूसा ने जैसा खुदावंद ने फरमाया दश्ते फारान से आदमियों को भेजा। वो सब बनी इसराइल के सरदारों में से थे और उनके नाम ये हैं। रोबीन के कबीले से शमू बिन जकूर, शमोन के कबीले से शाफात बिन हूरी, और यहूदा के कबीले से कालिब बिन युफने, और यिसाकर के कबीले में से यजाल बिन यूसुफ, और इफ्राइम के कबीले में से होशा बिन नून, और बिन्यामीन के कबीले में से फलती बिन राफो, और जबलून के कबीला में से जदियल बिन सूदी, और यूसुफ के कबीला मनस्से के कबीले में से जद्दी बिन सूसी, और दान के कबीले में से अमीएल बिन जमली, और आशीर के कबीले में से सुतूर बिन मेकाइल, और नफ्ताली के कबीले में से नजी बिन वुफसी, और जाद के कबीले में से जोएल बिन माकी। ये उन आदमियों के नाम हैं जिन्हें मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने भेजा। और मूसा ने होशा बिन नून का नाम यूशा रखा। और मूसा ने उन्हें मुल्के किनआन का हाल दरियाफ्त करने भेजा और उन्हें कहा कि नजबा में ऊपर जाओ और पहाड़ पर चढ़ो और जमीन की तरफ नजर करो कि कैसी है, और वहां के रहने वाले लोग जोरावर हैं या कमजोर, थोड़े हैं या बहुत, और वो मुल्क जिसमें वो बसते हैं कैसा है, अच्छा है या बुरा, और शहर जिनमें वो रहते हैं कैसे हैं, बिला फसील हैं या फसीलदार, और जमीन कैसी है, जरखेज या बंजर, उसमें दरख्त हैं या नहीं। और तुम दिलेरी करो और जमीन का कुछ मेवा ले आओ। और ये वक्त अंगूर के पहले फलों का था। और वो ऊपर चढ़ गए और सीन के बियाबान से लेकर रहूब तक, जो हम्मात के मदखल के करीब है, मुल्क का हाल दरियाफ्त किया। वो नजमा में चढ़े और हिब्रून में आए, और वहां पर अन्नाक के बेटे अहीमान और शीशाई और तलमाई थे। और हिब्रून मिस्र के सुअन से 7 बरस पहले बनाया गया था। तब वो वादिये अशकोल में नीचे उतरे, और वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली माँ गुच्छे के काटी, और उसे लाठी पर रखकर 2 आदमियों ने उठाई, और उन्होंने वहां से कुछ अनार और अंजीर भी लिए। उस जगह का नाम उन्होंने वादिये अशकोल रखा, क्योंकि वहां से वो बनी इसराइल के लिए अंगूर काट लाए। और वो मुल्क का हाल दरियाफ्त करके 40 दिन के बाद लौटे। और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादेश में आए, और उन्हें और सारी जमात को खबर सुनाई, और मुल्क का मेवा उन्हें दिखाया। और उन्होंने बयान करके कहा कि हम उस मुल्क में जहाँ तूने हमें भेजा गए, वहाँ दर हकीकत दूध और शहद बहता है,
اور یہ وہاں کا میوہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو وہاں پر بستے ہیں زور آور ہیں، اور شہر فصیلدار اور بہت بڑے ہیں۔ اور وہاں ہم نے بنی عناق کو بھی دیکھا، اور امالیکی نجبہ میں بستے ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور کنانی سمندر کے ساحل اور اردن کے کنارے پر بستے ہیں۔ اور کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ ہم چڑھیں گے اور ملک کو لے لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کے لینے کی طاقت ہے۔ مگر انہوں نے جو اس کے ساتھ گئے تھے کہا کہ ہمیں ان لوگوں پر چڑھائی کرنے کی طاقت نہیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی کہ جس کا انہوں نے حال دریافت کیا بری خبر دی، اور کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے ہم گئے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا لیتا ہے، اور سب لوگ جو وہاں ہم نے دیکھے نہایت قداور ہیں، بلکہ جبار ہیں۔ بنی عناق جباروں کی نسل ہے، اور ہم ان کے آگے ٹڈوں کی طرح تھے، اور ایسے ہی ہم ان کی آنکھوں میں تھے۔